दर्रा सदायर खानी, मेला की भगदड़ और छुपे हुए राज। कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है जो वर्षों बाद एक मशहूर मेले में घूमने जाता है। हर कोई उत्साहित है, बच्चे झूले और खिलौनों के लिए, माँ धार्मिक वस्तुओं के लिए और पिता खाने पीने और पुराने दोस्तों से मिलने के लिए। लेकिन इस यात्रा में एक ऐसी घटना घटती है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। राय परिवार पिता मनोज, माँ सविता, बेटी निधि और बेटा रोहित हर साल की तरह इस बार भी मेले में जाने की तैयारी कर रहा था। मनोज शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था और सविता गृहिणी थी। दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और परिवार आर्थिक रूप से मध्यम था, लेकिन खुशहाल था। इस बार मेले में सब कुछ देखेंगे पापा, रोहित ने उत्साहित होकर कहा। हाँ, और मैं चूड़ियां और कुर्ता खरीदूंगी, निधि चहक उठी। मेले की चकाचौंध, भीड़ भाड़, चाट पकौड़े, झूले और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल, ये सब परिवार के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस यात्रा में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनेगा। राय परिवार जैसे ही मेले में पहुंचा, चारों ओर रोशनी और रंग बिरंगी दुकानों ने उन्हें घेर लिया। सविता ने तुरंत चूड़ियों की दुकान की तरफ रुख किया और मनोज ने मिठाइयों का थाल देखा। बच्चे झूलों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन भीड़ के बीच एक अनजान साया था जो उन्हें लगातार देख रहा था। यह एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। शाम को जब पूरा परिवार झूले के पास खड़ा था, अचानक अफवाह फैली कि एक जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग लग गई है। इससे मेले में भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। सविता ने रोहित का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन अचानक किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। रोहित हाथ छुड़ाकर भीड़ में कहीं गुम हो गया। निधि भी पापा से अलग हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। जब भगदड़ रुकी तो मनोज को एहसास हुआ कि उसका पूरा परिवार बिछड़ चुका था। वह अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन किसी का पता नहीं चला। इधर निधि को कुछ अजनबी लोगों ने उठाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वह चिल्लाई, लेकिन बाहर से ताले की आवाज आई। रोहित को एक बूढ़ी औरत ने उठाया जो कह रही थी, बेटा अब तुम सुरक्षित हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमय था। सविता बेहोश थी और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो एक अस्पताल में थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे वहां कौन लाया था। मनोज ने पुलिस की मदद से अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि हाल ही में इस मेले में बच्चों को अगवा करने की घटनाएं बढ़ गई हैं। उधर निधि को एहसास हुआ कि उसे इंसानों की तस्करी करने वाले गिरोह ने किडनैप कर लिया था। वहां कई और लड़कियां थीं जो डरी सहमी हुई थीं। रोहित को जिस बूढ़ी औरत ने बचाया था, असल में वो एक पुराने क्रिमिनल गिरोह से जुड़ी थी जो खोए हुए बच्चों को उनके असली घर से दूर किसी और को सौंप देती थी। सविता को अस्पताल में एक अजनबी आदमी मिला जो कह रहा था कि उसने उसे बचाया था, लेकिन उसकी बातें अजीब लग रही थीं। मनोज लगातार पुलिस की मदद से अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढ रहा था। एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को मत बताना। यह सुनते ही मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पुलिस को इशारों में सब कुछ बताया और लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। उधर निधि ने अपनी हिम्मत से एक कोने में छुपे ब्लेड से अपनी रस्सियां काट लीं और खिड़की से बाहर कूद गई। उसने पुलिस को फोन किया और अपनी लोकेशन बताई। पुलिस निधि की लोकेशन पर पहुंची और पूरी गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रोहित को भी खोज निकाला, जिसे बूढ़ी औरत ने एक गलत परिवार को बेचने की तैयारी कर ली थी। सविता को जिस आदमी ने बचाया था वो असल में उसी गिरोह का सदस्य था और उसे बंधक बनाकर रखने वाला था। लेकिन पुलिस सही वक्त पर वहां पहुंच गई। आखिरकार पूरा परिवार मिल गया, लेकिन उनके दिलों में जो डर बैठा था वो कभी नहीं मिटने वाला था। इस घटना के बाद राय परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मनोज और सविता ने तय किया कि वे ऐसे गिरोहों के खिलाफ काम करेंगे और समाज में जागरूकता फैलाएंगे। निधि और रोहित ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर एक एनजीओ खोला जो लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाने में मदद करता था। एक मेले की यह डरावनी रात जिसने उनके परिवार को बिखेर दिया था, वही रात थी जिसने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। हिम्मत, विश्वास और अपनों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। समाप्त। अध्याय 9, साजिश के पीछे का चेहरा।
समय बीतता गया, लेकिन राय परिवार के जहन में वह रात अभी भी ताजा थी। मनोज और सविता बच्चों के साथ मिलकर एनजीओ के जरिए कई लापता बच्चों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे थे। एक दिन मनोज को एक अनजान नंबर से कॉल आया। तुम जितना हाथ पैर मारोगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। पिछली बार बच गए, अगली बार नहीं बच पाओगे। मनोज को एहसास हो गया कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। जिसने उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी वह अब भी उनके पीछे था। मनोज ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें पक्के सबूत चाहिए थे। इसी दौरान निधि को एक संदिग्ध ईमेल मिला जिसमें उनके एनजीओ की फंडिंग रोकने की धमकी दी गई थी। इस बीच रोहित ने एक पुराने अखबार की कटिंग देखी जिसमें लिखा था, हर साल मेले में लापता होते हैं बच्चे, पर प्रशासन चुप क्यों? उन्होंने पुरानी फाइलों को खंगाला और पाया कि हर साल लगभग 10 से 15 बच्चे गायब हो जाते थे, लेकिन किसी केस को सुलझाया नहीं जाता था। मनोज ने अपने पुराने दोस्त और पत्रकार आदित्य से मदद मांगी। आदित्य ने जांच शुरू की और पता चला कि यह बच्चों की तस्करी का संगठित गिरोह था, जिसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। राय परिवार को जब यह पता चला तो उन्होंने पुलिस को सतर्क कर दिया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती, एक रात निधि का अपहरण हो गया। जब सविता और मनोज को इस बात की खबर लगी तो उनकी दुनिया हिल गई। रोहित को एक गुप्त संदेश मिला, अगर निधि को जिंदा देखना है तो चुप रहो और पुलिस से दूर रहो। मनोज ने हार नहीं मानी और पत्रकार आदित्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पुलिस को शामिल किए बिना ही निधि को ढूंढने का फैसला किया। आदित्य के सूत्रों से पता चला कि निधि को एक पुराने गोदाम में रखा गया था। मनोज, रोहित और आदित्य ने वहां जाने का फैसला किया। वे गुपचुप तरीके से गोदाम में पहुंचे और देखा कि वहां कई और लड़कियां कैद थीं। निधि को रस्सियों से बांधकर रखा गया था, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। उसने अपनी सूझबूझ से वहां रखे एक लोहे के रॉड को गिराकर आवाज पैदा की। इससे बदमाशों का ध्यान बटा और तभी मनोज और आदित्य ने उन पर हमला कर दिया। गोदाम में भारी झड़प हुई। रोहित ने एक गुंडे को जमीन पर पटक दिया, जबकि आदित्य ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। पुलिस को भी इत्तला कर दी गई थी और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। मुख्य मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पहले सविता को अस्पताल पहुंचाया था। वह शहर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, लेकिन उसकी असलियत अब सामने आ चुकी थी। पुलिस ने सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पूरी गैंग का पर्दाफाश हो चुका था और कई लापता बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। राय परिवार के लिए यह जीत सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गई। निधि और रोहित ने अपने एनजीओ को और बड़ा किया। अब वे न सिर्फ गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद कर रहे थे, बल्कि उनके पुनर्वास का भी ध्यान रख रहे थे। मनोज और सविता ने फैसला किया कि वे हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो अन्याय के शिकार होते हैं। मेले की वह रात जिसने उनके परिवार को बिखेर दिया था, अब उनके जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। अंत, लेकिन एक नई शुरुआत। अध्याय 14। एक नया सफरमैन राय परिवार ने जो सहा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन उन्होंने डर के आगे घुटने टेकने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लिया। निधि और रोहित ने अपने एनजीओ को और मजबूती से चलाना शुरू किया। अब वे देश भर में जागरूकता अभियान चला रहे थे, जिससे कोई और परिवार उनके जैसी त्रासदी का शिकार न हो। मनोज और सविता ने समाज की भलाई में अपना जीवन लगा दिया। वे पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे मेलों और बड़े आयोजनों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए काम करने लगे। इस घटना ने उन्हें तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया। वह रात जिसने उनके परिवार को बिछड़ने पर मजबूर कर दिया था, वही रात उनकी सबसे बड़ी सीख बन गई। उन्होंने जाना कि डर से भागना हल नहीं होता, बल्कि उसका सामना करना ही असली जीत है। अब वे निडर होकर दूसरों की मदद कर रहे थे और इसी तरह एक दर्दनाक अतीत से निकलकर उन्होंने एक नई और बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। डारन डमस्टारेड समाप्त। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।